children, welcome to ASA Education. आज चैप्टर 2 पॉपुलेशन ग्रेड 12 ज्योग्राफी बुक से शुरुआत इसके इंट्रोडक्शन से करते हैं, जिसमें बताया गया है इंसान जो है, जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उसमें सबसे अलग है। जो प्रकृति के द्वारा एक हम लोग जो देन है, उसमें हम इंसान जो है औरों से बहुत अलग है। और जितनी भी ज्योग्राफिकल स्टडीज करी गई हैं अब तक की, वो सब इंसान को ही केंद्र मानकर करी गई। कहने का मतलब ये है कि ये जो है मीन्स यानी जरिया भी है और एक ऑब्जेक्टिव भी है हर एक्टिविटीज के लिए। अब अगर आप लाइफस्टाइल देखो, लोगों के रहने का तरीका देखो किसी भी कंट्री या रीजन में, तो हम ये जान सकते हैं कि कितने रिसोर्सेज जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन और उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वही हम किसी भी कंट्री के या रीजन के जो भी एनवायरनमेंट है वो प्रभावित करता है। और जो भी एस्पेक्ट्स यानी पहलू रिलेटेड हैं पॉपुलेशन से, जैसे टोटल पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन या उसका स्ट्रक्चर जो है, ये लगातार बदलते रहती है। इसीलिए जो स्टडी है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की या उसका जिस तरीके का स्ट्रक्चर जो है, वही जो है सबसे महत्वपूर्ण माना गया है ज्योग्राफी के अंदर। अब देखते हैं, यहाँ दिया है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी यानी घनत्व, कितनी ज्यादा घनी आबादी है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी किसी भी रीजन की एक तरह से हम अगर काउंट करें तो हुआ एवरेज नंबर ऑफ पर्सन्स जो कि रह रहे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर। आज की डेट में एक मेजर पार्ट जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का है, तो छोटे से हिस्से पर लैंड के रहता है। किसी एक की ओपिनियन के अनुसार 90% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो सिर्फ 10% एरिया में रहती है, लैंड एरिया में। अब जैसे हम देखें, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है वो हाईली अनइवन है। 4 मेन रीजन्स जो वर्ल्ड के अंदर है, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, ईस्ट सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप। यहाँ पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन। यहाँ आपको 4 मेजर पॉपुलेशन रीजन्स दिए गए हैं। साउथ एशिया में आते हैं आपके इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड और श्रीलंका। ईस्ट एशिया में आ जाते हैं चाइना, जापान, कोरिया और फिलीपींस। ईस्ट सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका में आते हैं कनाडा और कुछ पार्ट्स नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ अमेरिका। वेस्टर्न यूरोप में आ गया आपका यूके, जर्मनी, फ्रांस और भी 1-2 कंट्रीज है। जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का वो पर्टिकुलर प्लेस से संबंधित होती है। ये इस तरह की जो स्टडी होती है उसमें सबसे ज्यादा ये देखा जाता है कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है। सबसे इजीएस्ट वे जो मेजर करने का है वो होता है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके से। अगर आप जानना चाहते हैं कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का क्या है, तो उसको दिखाया जाता है कि या उसको कैसे निकाला जाता है। वो ये होता है कि अलग अलग स्टेट्स में कितनी पॉपुलेशन उस कंट्री की रहती है। अब जैसे रीजन्स जो साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के हैं, उनमें जो लोग बसते हैं वो पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन का लगभग आधे से ज्यादा लोग जो हैं सिर्फ 2 रीजन से, साउथ एशिया और ईस्ट एशिया, वहां पर रहते हैं। आज की डेट में जो एस्टिमेट है वो ये है, हर 5वां पर्सन दुनिया का वो चाइना में रहता है। अगर कंपेयर करा जाए इन रीजन से, जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज नॉर्थ अमेरिका के हैं वो बहुत छोटे हैं एरिया में। जो रीजन्स है वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के, वो बहुत सिमिलर हैं हाईटेक डेवलपमेंट में, हाई पर कैपिटा इनकम में। और वहीं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके यहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं वो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा बढ़ना और कम पढ़े लिखे होना। वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी, हमें सबसे पता है कि एशिया जो है उसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, जबकि ऑस्ट्रेलिया वो कॉन्टिनेंट है जहाँ सबसे लो डेंसिटी। ग्रेट वेरिएशन जो आपको देखने को मिलता है पॉपुलेशन डेंसिटीज में अलग कॉन्टिनेंट्स के और एरियाज के, तो समझते हैं कैसे। सबसे पहले रीजन देखते हैं हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। एक तरफ दिए गए हैं रीजन्स ऑफ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसमें पॉपुलेशन डेंसिटी 100 प्लस है स्क्वायर किलोमीटर में देखा जाए। वर्ल्ड में सेंट्रल और साउथ जापान में, साउथर्न पार्ट ऑफ मंचूरिया, वैली रीजन ऑफ यांगसी, ईस्ट कोस्ट ऑफ वियतनाम, बेल्जियम, नीदरलैंड, नॉर्थ ईस्ट फ्रांस, लोअर वैली रीजन और डेल्टा ऑफ नाइल। अगर ये वर्ल्ड के देखें जो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। वहीं इंडिया में देखें तो सतलज एंड गंगा प्लेन्स, डेल्टाज ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, डेल्टाज ऑफ महानदी कृष्णा, कावेरी एंड गोदावरी, एंड कुछ जो हिस्से हैं केरला, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र। ये सब जो है वो इलाके हैं जहां पर बहुत ज्यादा
अपनी आबादी है, यानी कि 100 जो पर स्क्वायर किलोमीटर देखें तो वहां पे 100 लोग से ज्यादा रहते हैं। अब रीजन्स देखते हैं मीडियम पॉपुलेशन डेंसिटी, जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी 50 टू 100 स्क्वायर किलोमीटर के बीच है। वर्ल्ड में देखा जाए नॉर्थ जापान, नॉर्थ कोरिया, इरावली डेल्टा जो म्यांमार में है, मेकोंग डेल्टा वियतनाम, वेस्टर्न कोस्ट मलेशिया और प्लेन्स जो है सिंधु पाकिस्तान के। वहीं इंडिया में जो प्लेट्यू है साउथ इंडिया का, या मालवा प्लेट्यू और वराड रीजन, वो रीजन जहां सबसे लो पॉपुलेशन डेंसिटी है। यहाँ दो सब डिविजन है, एक है रीजन लो पॉपुलेशन डेंसिटी के 10 से 49 पर स्क्वायर किलोमीटर। अब ये जो रीजन्स हैं उसमें देखते हैं वर्ल्ड में आते हैं वेस्टर्न पार्ट्स चाइना और मंचूरिया के, सेंट्रल पार्ट्स और नॉर्दर्न पार्ट थाईलैंड और म्यांमार, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ ईरान, प्लेन्स ऑफ स्वीडन, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ ईस्ट एशिया, एरिया जो है नाइजीरिया से सेनेगल, वेस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका में इथियोपिया और प्लेट्यू साउथ अफ्रीका का। वहीं इंडिया में आते हैं पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट या पार्ट ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट और हाई माउंटेन रीजन्स ऑफ हिमालय। यहाँ आप डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है एक पूरे मैप के अंदर देख सकते हैं, स्टेट वाइज भी दिखाई गई। यहाँ जो इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी ये 2011 की है, जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सेपरेट नहीं थे, या जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो है उनके सेपरेट होने से पहले की ये दिखाई गई है। फिर देखते हैं रीजन जो लो पॉपुलेशन डेंसिटी, जहाँ सिर्फ 9 लोग से भी कम रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। वर्ल्ड में है ईस्ट ईरान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, वेस्टर्न साइबेरिया, टाइगर फॉरेस्ट जो नॉर्दर्न यूरोप के हैं, प्रेरीज रीजन और कैलिफोर्निया नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ सेंट्रल पार्ट ऑफ एंडीज साउथ अमेरिका और कॉन्गो बेसिन अफ्रीका में। इसके अलावा हो गए सूडान, अंगोला, जिम्बाब्वे, रिपब्लिक ऑफ जैम्बिया और ईस्ट एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इंडिया में देखा जाए तो लाहौल और स्पीति हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में, पार्ट्स जो है बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के, कुछ हिस्से कच्छ डिस्ट्रिक्ट के, डेंसली फॉरेस्टेड एरियाज जो मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के हैं, और नॉर्थ ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश। ये वो इलाके हैं जहाँ बहुत ही लो पॉपुलेशन डेंसिटी है, लगभग 9 से भी कम पर स्क्वायर किलोमीटर। फिर आता है पॉपुलेशन साइज। एशियन टाइम से इंडिया में लोग जो है वो बसते हैं। कंट्री की जो है एक अपना बहुत लंबा इतिहास है ह्यूमन सेटलमेंट। अब 2011 की सेंसस देखें, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी? अभी ये जो है हमारी पॉपुलेशन अरब्स में है 121019342, वहीं पर जो कि 181455986 अगर 2001 में कंपेयर करें। इंडिया जो है 7th नंबर पे आता है वर्ल्ड में एरिया और सेकंड आता है पॉपुलेशन के मुकाबले। हर छठा पर्सन इन द वर्ल्ड जो है वो इंडिया में रहता है। इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो कब ज्यादा किस किस से है? अगर हम नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इनकी सारी की पॉपुलेशन कंबाइन कर दें तो भी इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है। इंडिया की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स है अफ्रीका की, 7 टाइम्स है यूके की। पॉपुलेशन जो यूपी स्टेट है इंडिया की पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी ज्यादा है। रीजनल डिस्पैरिटीज जो है वो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होती है इंडिया के अंदर। अब उसके कारण क्या है? इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी और डिस्पैरिटी देखने को मिलती है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ज्यादा बड़े बड़े स्टेट्स हैं जहाँ बहुत अधिक पॉपुलेशन है, फिर भी कंडीशन जो है ये यूनिफॉर्मली अप्लाई नहीं होती हर जगह। कुछ फैक्टर्स और कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉपुलेशन कंसंट्रेशन में। उसमें होता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। मतलब जहाँ नेचुरल रिसोर्स अवेलेबिलिटी है, इंसान वहीं बसना ज्यादा पसंद करता है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कंट्री के अब वो बताए गए हैं। मेन 4 स्टेट्स यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल मेजर पोर्शन है कंट्री की पॉपुलेशन। कंबाइंड पॉपुलेशन यूपी और महाराष्ट्र की इसके बराबर है। कंपेयर किया जाए तो क्वार्टर ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन में जो है वो कंपेयर करा जाए तो यूपी और महाराष्ट्र में। राजस्थान और एमपी बहुत बड़े स्टेट्स है एरिया के मुकाबले, पर यहाँ पर सिर्फ 5.6 या 6% कंट्री पॉपुलेशन रहती है। बिहार 2.8% है कंट्री के एरिया में, पर यहाँ सिर्फ 8.5% लोग रिसाइड करते हैं। इंडियन स्टेट्स में 11 इंडियन स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन प्रेशर है उनके एरियाज के मुकाबले अगर नेशनल एवरेज देखा जाए। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पॉपुलेशन बहुत कंपेयर है, मतलब कम का है अगर कंपेयर किया जाए उसे बड़े बड़े एरिया।
सिक्किम सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, लक्षद्वीप सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी है। पॉपुलेशन परसेंटेज का देखा जाए, यूनियन टेरिटरीज जो अंडमान अंडमान निकोबार हैं, दादरा एंड नागर हवेली हैं, दमन एंड दीव हैं, लक्षद्वीप, इसमें अंडमान निकोबार का सिर्फ 0.03% है। हमारी कंट्री की जो मीन पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 382। अरुणाचल प्रदेश की लीस्ट है सिर्फ 17, दिल्ली की मैक्सिमम है 11,297। फिर कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं इन्फ्लुएंस करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। अपने एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल के लिए इंसान को ऐसी कंडीशंस चाहिए जिसमें वो एडजस्टमेंट कर सके। अब साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान जो है वो बुरे से बुरे नेचुरल कंडीशंस में भी रह लेता है। इसकी हद जो है या इसकी जो एक्सटेंट है वो बहुत ज्यादा सीमित है। फर्टाइल प्लेन जो है रीजन्स वो बहुत अट्रैक्ट करते हैं इंसान को, इंसान वहीं बसना पसंद करता है और ऐसे जगहों पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा। अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। आता है जोग्राफिकल फैक्टर। इसमें देखते हैं लैटिट्यूड। जो रीजन्स हैं हाई लैटिट्यूड के, जहाँ पर टेम्परेचर लो रहता है, बहुत ज्यादा ठंडा होता है तो पॉपुलेशन कम होती है। इसके अलावा लंबे समय तक इन जगहों पे सनलाइट की कमी होती। जो माइनिंग का पर्पस है, खासतौर से प्रेशियस मिनरल्स का या ऑयल की ड्रिलिंग है इन रीजन्स में, उन्हीं के कारण लोग यहाँ पर बसे। लेकिन लोगों को लगातार स्ट्रगल करना पड़ता है नेचर के। अलास्का और साइबेरिया बेस्ट एग्जाम्पल्स। कुछ रीजन्स हैं जहाँ पर लो पॉपुलेशन डेंसिटी। ये जो एरियाज होते हैं लैंड के मिड लैटिट्यूड्स वाले, यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी हाई होती है, यहाँ पर फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। फिर आया नेक्स्ट रिलीफ। अगर हम फिजिकल मैप पे देखें वर्ल्ड के तो हमें अलग अलग तरीके के रिलीफ देखने को मिलते हैं। हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज, ह्यूमन सेटलमेंट हिल्स, बहुत कम लोग हैं जो ऊंचे पहाड़ों पर रहते हैं, रीजन रहते हैं, बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां चढ़ाइयां होती हैं। ये रीजन जो है शॉर्टेज होती है प्लेन एरियाज की, इरिगेशन फैसिलिटी, एग्रीकल्चर के लिए, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। अब हाई माउंटेन रीजन, हिमालयाज, एंडीज, रॉकीज, या प्लेट्यू ऑफ तिब्बत एंड बोलीविया, यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है हाई कारण। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा घनी होती है प्लेन रीजन में अगर कंपेयर किया जाए हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन। एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, फर्टाइल सॉइल, वाटर सप्लाई और नेचुरल फेवरेबल कंडीशंस ये जो है इंसान ज्यादा प्रेफर करता है अपने बसने के लिए बजाय पहले जमाने में, क्या कहना चाहिए सॉरी, पहले जमाने से जो है इंसान ऐसी जगहों पर ही बसना पसंद करता है। हिस्ट्री जो है वो हमें एक तरह से सबूत देती है जितने भी वर्ल्ड सिविलाइजेशन हुए हैं अब तक के, वो डेवलप और अपनी टॉप पर पहुंचे हैं इन्हीं रिवर प्लेन्स में। ज्यादातर जो पुराने शहर हैं वर्ल्ड के वो रिवर बैंक्स के अलावा ही डेवलप हुए। फिर आता है क्लाइमेट। एक्सट्रीम कोल्ड हो, एक्सट्रीम हॉट हो, ये ह्यूमन के लिए फेवरेबल नहीं। ऐसी कंडीशन में ह्यूमन एक्टिविटी डिफिकल्ट हो जाती है और इसी के कारण ये जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम होती है। बहुत गर्म जो रेगिस्तान के इलाके हैं या जो पोलर रीजन्स हैं, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हैं, यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है। वहीं पर टेम्परेट रीजन्स देखो या जो वो रीजन है मानसून क्लाइमेट होता है, वहाँ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है क्योंकि वहाँ पर क्लाइमेट फेवरेबल हो। सॉइल, कई तरीके के क्रॉप्स जो हैं वो आसानी से उगाए जा सकते हैं, बोए जा सकते हैं फर्टाइल सॉइल। अब ऐसी सॉइल में जैसे क्रॉप जो है वो पैदावार जो होती है या जो उसका उत्पादन होता है, पूरी जो फसल आती है वो ज्यादा होती है। वो लोगों को सपोर्ट किया जा सकता है लिमिटेड सॉइल से। रिवर वैलीज में सबसे ज्यादा फेवरेबल कंडीशन वहाँ डेंस पॉपुलेशन। अब देखते हैं इकोनॉमिक फैक्टर। मिनरल वेल्थ, अगर वैल्यूएबल मिनरल्स जो हैं उन एरियाज में पाए जाते हैं या बहुत ही एक्सट्रीम और अनफेवरेबल क्लाइमेट है, तब भी लोग जो हैं वहां पर बसते हैं कई तरीके अपनाकर। क्रूड ऑयल जो है वो लोकेटेड है हॉट डेजर्ट रीजन वेस्ट एशिया के, और यह जो डिस्कवरी हुई है कालगुरली और कूलगुरली गोल्ड माइंस, कूलगार्डी गोल्ड माइंस की हॉट और ड्राई एरियाज में ऑस्ट्रेलिया के, तो इंसान वहां बसने लग गया अपने आर्थिक फायदे के, तो उसको इन खदानों से फायदा हो। वेजिटेशन, इकोनॉमिक वैल्यू जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की है वो बहुत कम है और कोनी फॉरेस्ट फॉरेस्ट जो है वो ज्यादा वैल्यूएबल है और लोग ऐसे ही फॉरेस्ट में ज्यादा रहना पसंद करते हैं अपने खुद के, जैसे कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए खुद जो है वो वहां रहना पसंद है। वाटर सप्लाई एंड इट्स अवेलेबिलिटी, वाटर जिंदगी, पानी के बगैर हम नहीं रह सकते। ये जो वाटर इज लाइफ स्लोगन है, ये पानी बहुत जरूरी है पीने के लिए, खाना बनाने के लिए,
साफ सफाई के लिए, सिंचाई के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए या पशुपालन के लिए। तो एक रिलायबल वाटर सप्लाई जो है वो ज्यादा एक तरह से ना लोगों को आकर्षित करती है सेटलमेंट के लिए। एशियन टाइम से सेटलमेंट जो है हमेशा नदियों या लेक्स के किनारे ही हुआ। इरिगेशन, हर फर्टाइल लैंड जो है वो अनप्रोडक्टिव हो सकती है अगर इरिगेशन की कमी हो। उनको जो है किसी भी तरीके से इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता। वो एरियाज जहाँ इरेगुलर रेनफॉल होता है, बहुत कम नमी होती है, वहाँ पॉपुलेशन कम होती है। वही वो एरिया जहाँ बहुत ज्यादा इरिगेशन फैसिलिटी होती है, तो साल में एक से ज्यादा फसल बोई जा सकती है, आर्थिक अपॉर्चुनिटीज जो है ज्यादा होती है, इसी वजह से पॉपुलेशन भी ज्यादा होती है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी काफी ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी को प्रभावित करती हैं। वो इलाके जहाँ ट्रांसपोर्ट चीप है, वहाँ आसानी से डेवलपमेंट हो सकता है, इजीली अवेलेबल हो सकती है, तो पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा घनी होती है। ज्यादा बेहतर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलती है तो अच्छा डेवलपमेंट होता है इंडस्ट्री का, ट्रेड का, कमर्शियल एक्टिविटीज का। ज्यादा लोग निर्भर होते हैं ऐसी एक्टिविटीज पे कि वो जो है वहीं बस जाते हैं, और इस वजह से ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पर एक्सपेक्ट करी जा सकती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कि आधारित होते हैं ट्रांसपोर्ट पर, वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हैं, एम्प्लॉयमेंट के मौके बढ़ाते हैं। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, जगह अट्रैक्ट करती है लोगों को कि वो काम की तलाश में यहाँ आते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण और इंडस्ट्री जो है वो भी डेवलप होने लग गई टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ साथ। ऐसे इंडस्ट्रियल सेंटर्स जो हैं डेवलप हो जाते हैं इंडस्ट्रियल टाउन्स में समय के साथ साथ। वो इंडस्ट्रीज जो प्रोड्यूस करती हैं कंज्यूमर गुड्स को, उनको बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत होती है। अब इन इमिग्रेशन के कारण एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए इंडस्ट्रियल सिटीज जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन या पॉपुलेटेड हो गई। सोशल और रिलीजियस फैक्टर्स देखें, सोशल फैक्टर्स जो है वो भी काफी प्रभावित करते हैं पॉपुलेशन को। सोशल ट्रेडिशंस, जॉइंट फैमिली, पॉलीगैमी, ये सब जो है बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। रिलीजियस रीजन से देखा जाए तो कुछ कम्युनिटीज जो है मजबूर की जाती हैं वो कुछ जगहों को छोड़ दें। अब जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में यूज को मजबूर किया गया कि वो यूरोप छोड़ दें, जैसे वो माइग्रेट कर गए डेजर्ट एरियाज में वेस्ट एशिया, यहाँ पर एक नए नेशन की स्टेब्लिशमेंट, जिसको इन्होंने नाम दिया इसराइल। सेकेंड डिकेड जो 21st सेंचुरी का था, वहां पर फैनाटिक जो तालिबानी रूल था वो अफगानिस्तान के अंदर, उसके कारण जो रिलीजियस माइनॉरिटीज थी उनको मजबूर किया गया कि वो जो है माइग्रेट कर जाए और किसी और कंट्री में जाकर शरण लें। तो रिलीजन भी काफी ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी को प्रभावित करता है। फिर आते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स। गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो भी प्रभावित करती है पॉपुलेशन डेंसिटी। कई बार गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करती है ऐसी इंडस्ट्रीज, इंसेंटिव ऑफर करती है जो कम पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं, ताकि लोग जो है वहां बस सके। पार्टीशन जो कंट्री का था उससे भी बहुत ज्यादा माइग्रेशन हुआ। 1947 में पार्टीशन जो इंडिया का था, उसके कारण लाखों नॉन मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान जो है छोड़कर इंडिया आ गए। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है उसमें बदलाव हुआ कुछ एरियाज में, जहाँ ये रिफ्यूजी सेटल हो गए। इसी तरह से वॉर के टाइम पर भी हजारों लोग माइग्रेट कर जाते हैं सेफर प्लेस में। अब जैसे ईरान इराक का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, गल्फ वॉर हुआ, हजारों लोग माइग्रेट कर गए यूरोपियन कंट्रीज। इसके अलावा जो कंडीशंस होती हैं अनरेस्ट की, सिविल वॉर की, के कारण भी लोग माइग्रेशन में जो है जाते हैं। चेंज ऑफ रूल जो केनिया या युगांडा में हुआ, ने मजबूर किया हजारों लोगों को, ये खासतौर से एशियन रिफ्यूजी को, वो जो है यूके चले जाए या फिर किसी और कंट्रीज में जाकर बस जाए। के बाद है पॉपुलेशन ग्रोथ, ये करते हैं अगले वीडियो।